इस दुनिया में आपको हर चीज़ें धोखा दे सकती है। इस दुनिया में आपको हर चीज़ें धोखा दे सकती है। आपके दोस्त धोखा दे सकते हैं, आपके रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपके सपने भी आपको धोखा दे सकती है। मगर दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देती है। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल देव मैथ्स एंड जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में यह सीखा था कि किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 0 से अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है। इससे रिलेटेड हमने पिछले पार्ट 1 में वीडियो में हमने बताया था। आज हम वीडियो 2 में अलजेब्रिक ऑपरेशन को पढ़ने वाले हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नवोदय का हो, सैनिक स्कूल का हो, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का जो एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें हो, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तभी आप उनके मैथ्स के सवालों को आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो हमने पार्ट 1 को बना रखा, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। आइए समझते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख रखा है चर राशियां, मतलब वेरिएबल। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? तो उस राशि को वेरिएबल कहते हैं, उस राशि को चर राशि कहते हैं जिसका मान क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। उस राशि को चर राशि कहते हैं जिसका मान क्या होता है दोस्तों? हमेशा बदलते रहता है। बदलते रहता है मतलब हमेशा उसका मान चेंज होते रहता है। जैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहां पर a का बराबर कभी कभी 8 आ जाता होगा, a के बराबर कभी कभी 7 आ जाता होगा। क्या ये यहाँ पे a का बराबर जो मान निकला है दोनों सेम है? नहीं है। यहाँ दोनों सेम है, हम मान रहे हैं। तो इसका जो मान है ना, हमेशा क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। कभी a का बराबर 7 आ गया, कभी a का बराबर 8 आ गया। एक और लेते हैं, x बराबर कभी कभी सॉल्व करके आप लाते हो 6, और x बराबर सॉल्व करके कभी कभी लाते हो आप 8। तो यहाँ पर भी देखिए, मतलब ये सब लेटर जो हैं ABCD के लेटर, सिंपल सा याद रखिएगा कि ABCD जो लेटर होते हैं कहाँ तक होते हैं? Z तक, X Y Z तक। ये जितने सारे लेटर्स हैं ये मेरे कहलाते हैं वेरिएबल, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x का मान कुछ आ जाता है, y का मान कुछ और आता है, और z का मान कुछ और आता है। मतलब इसका मान हमेशा चेंजेबल रहता है, ये एक जैसा नहीं होता। आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो a बराबर उस इक्वेशन में 8 आएगा, और उसी इक्वेशन में दूसरा अगर 2 समीकरण रहता है ना, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो उसमें a का मान 7 आएगा। सिंपल सा याद रखिएगा, इसका मान हमेशा क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। ABCD के लेटर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। यहाँ तक समझ के चलिए, अब समझते हैं अचर राशियाँ। दोस्तों, इसको जानना बेहद जरूरी है, तभी आप नीचे जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। इसका जोड़ कैसे होता है, इसका घटाव कैसे होता है, जब संख्या चर में रहती है, जब संख्या अचर में रहती है तो उसका गुणाकार कैसे होता है। तो ये आता है एग्जाम में, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि हम चर किसे कहते हैं, अचर कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अचर राशि किसे कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है। एक है ना, तो एक ही रहेगा। क्या हम एक के बराबर हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर एक है ना तो उसका वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, 2 नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? एक ही रहेगा। अगर 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा। इसी तरह आप चाहे जितना लंबा लिख सकते हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर आप 10 करोड़ भी लिख देते हो ना तो उसका मान हमेशा जो रहेगा 10 करोड़ ही रहेगा। 10 करोड़ के बराबर हम 1 रुपया नहीं लिख सकते ना। उसका मान क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि गिनती की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम कहते हैं कांस्टेंट लेटर। जिसका मान हम कभी बदल नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट लेटर। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको हम चर राशि कहते हैं। ABCD लेटर को हम कहते हैं चर राशि, और गिनती की संख्या को कहते हैं अचर राशि। आइए अब समझते हैं रूल नंबर 3 को। क्या दे रखा है इसमें? एक ही तरह के चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है।
समझे क्या बोले से? अगर सेम राशि रहेगा ना तभी हम संख्या को क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। और अगर एक ही तरह की राशियाँ नहीं रहेगी तो उसे ना तो जोड़ पाएंगे नहीं घटा पाएंगे। यहाँ देखिए राशि मतलब जो ABCD का लेटर होता है उसे हम कहते हैं, सिंपल सा रखना, ठीक है। तो A प्लस A, क्या दोनों मेरा सेम राशि है? यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी क्या मेरा A है? जी हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। एक आदमी है और एक आदमी और आ जाएगा तो कितना आदमी हो जाएगा, 2 आदमी हो जाएगा ना। तो इसी तरह पे कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2A प्लस 4A, हमें देखना है चर राशियों को, ये कि दोनों है, दोनों जगह पर अपने अपने जगह पर है कि नहीं है। हाँ भाई है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2A प्लस 4A कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12x माइनस 2x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये घट जाएगा। जब सेम राशि रहती है ना तो घट जाता है। तो 12x में से 2x चल जाएगा, कितना बचेगा, 10x बचेगा, ठीक। 10y में से 3y घटेगा क्या, जी हाँ घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों जगह पर मेरा जो राशियाँ हैं और दोनों सेम है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो 10y में से 3y चल जाएगा, कितना बचेगा, 7y बचेगा। अच्छा अब यहाँ देखिए तो असमान राशियाँ हैं, जब राशियाँ समान नहीं है तो हम उसे कैसे घटाते हैं, घटेगा। मेरे रूल में क्या बोला था भाई, लेकिन लगा के देखिए, असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है मतलब इसे ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। कब, जब राशियां उसका अलग अलग हो, अलग अलग टाइप के हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो A है और यहाँ पर क्या है, B है, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। हाँ यहाँ पे ये रहता तो दोनों जुड़ जाता, जिस तरह मैं यहाँ पे जोड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए तो A है, यहाँ पे कितना है, B है, तो क्या ये जुड़ेगा दोस्तों, नहीं जुड़ेगा। अब नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे, इसके जैसे है उसे इसे हम लिख देंगे। 5A प्लस 2B है तो 5A प्लस 2B ये एडजेटिव रहेगा। इसको देखिए 6A माइनस 3B घटेगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर B है, तो ये माइनस हो भी नहीं करेगा, नहीं जुड़ेगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये जैसे का तैसे रहेगा, ठीक। अब 10x माइनस 2y कीजिए इसको, क्या ये मेरा माइनस होगा, नहीं होगा ना दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर राशियाँ दोनों सेम रहेगी ना तभी उसे हम जोड़ या घटा सकते हैं, और राशियाँ अगर अलग अलग रहेगी दोस्तों तो ना तो इसको हम जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10x माइनस 2y एडजेटिव रहेगा। तो समझ गया ना कि क्या एक फॉर्मूला था, ये मेरा रूल क्या था। चलिए एक छोटा सा नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा, क्या कि दो चर राशियों के बीच, चर राशियों के बीच मैं बोल रहा हूँ, अचर राशियों के बीच नहीं, ठीक है। चर राशियों के बीच यदि कोई चिन्ह ना हो, कोई चिन्ह ना हो तो कौन सा चिन्ह माना जाता है दोस्तों, गुना का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए A इंटू बी, अगर ये दोनों साथ में है, ए बी दोनों साथ में है, तो बीच में कौन सा साइन हिडन है, गुना का साइन छिपा हुआ पहले से, तब ना जाके बनाए ये भी। आप किसी संख्या को लिखते हैं A गुने B गुने C, कितना हो जाएगा ये ABC, ABC आप डायरेक्ट लिखते हो साथ में तीनों को। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में क्या छिपा दोस्तों, गुना छिपा हुआ ना, तो वही छोटा सा नोट्स था, तो आप इसे नोट कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं चर अचर राशियों का गुना और भागा कैसे होता है, ठीक है। देखिए हमने ये पॉइंट बनाकर लिखा है यहाँ पे, यदि आधार बराबर है, आधार बराबर है मतलब उसका बेस जो है वो क्या मेरा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो गुना करने पर उसकी जो घात है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। उसकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। घात किसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे मैं 2 का स्क्वायर किया तो ये जो स्क्वायर है ना एक घात कहलाता है, पावर इसका, ठीक है। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, उससे हम घात करते हैं। तो ये जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती है। कब, जब बेस दोनों का सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, गुना करने में, ठीक है। यहाँ देखिए a का घात x दे रखा है और यहाँ पर a का घात y दे रखा है। हमें सबसे पहले इसका देखना बेस, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है। घात इसके कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, वो क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन दोनों का जो बेस होना चाहिए दोस्तों इक्वल होना चाहिए, तभी उसकी घात आपस में जुड़ पाएगी, ठीक है। तो a का घात x गुने a का घात y कितना हो जाएगा, ये a दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा और इसकी जो घातें थी दोनों x और y, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। इसे देखिए x का घात a गुने x का घात b, यहाँ पर भी बेस में x है, यहाँ पर भी बेस में x है। हाँ इसकी घातें अलग अलग a है और b है, लेकिन इसकी जो बेस है दोनों का इक्वल है। अब दोनों जब इक्वल है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जो घातें हैं आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। कैसे हो जाएगा, इसका x का x और ये भी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगी। ये भी क्या मेरा जुड़ेगा, नहीं है, क्योंकि दोनों
सेम प्रकार के चर राशि नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। पीछे बताया हमने ना, x प्लस वाई भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, x और x रहता तो वो 2x हो जाता, a और a रहता तो वो 2a हो जाता, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं होता, नहीं होगा, दोनों अलग अलग है ना, तो ये नहीं होगा। आप इसे नंबर में बना के सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम लेते हैं 5 का घात 2 गुना में 5 का घात 3, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अब से कैसे सॉल्व करोगे? 5 का घात 2 दे रखा है गुने 5 का घात 3 दे रखा है। हमें सबसे पहले देखना है इसका बेस कितना दोस्तों, दोनों का बेस 5 है, यानी मतलब दोनों का बेस इक्वल है। हाँ, इसकी घात अलग अलग है, हमको घात से कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है कि उसका बेस इक्वल होगा। अब बेस जब इक्वल होगा तो उसकी जो घात है ऊपर वाली क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5 का 5 ही रहने देंगे और इसका जो घात है 2 + 3 इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 का घात, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। एक और लेते हैं 2 का घात 3 + 2 का घात 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का बेस सेम है ना। हाँ, इसकी घात अलग अलग है तो रहने दीजिए, घात अलग अलग है तो 2 का 2 रहेगा और इसकी जो घातें हैं आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, इस टाइप बनता है, ठीक है। चलिए आइए भी देखते हैं अब कि किसी संख्या के घात में, यदि किसी संख्या के घात में कुछ नहीं है तो उसकी जो घात होगा दोस्तों वह क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1। जैसे यहाँ देखिए 4 का गुना करेंगे 4 के साथ, कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 होगा ना, आप यही बोलोगे कि 16 होगा, ठीक है, हमने 16 लिख लिया। लेकिन इसे हम घात में कैसे लिखोगे आप इसे, तो देखिए ध्यान से, क्या 4 के घात में कुछ यहाँ पे दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था भी ना कि 2 का घात 3 + 2 का घात 4, दोनों का बेस सेम है तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए तो इसका घात में कुछ है, यहाँ गुना में रहेगा ना, इसके ऊपर में कोई घात लगा है क्या, नहीं लगा, तो नहीं लगा इसका मतलब 1 यहाँ पे हिडन है, इसका भी और इसका भी। अब देखिए, अब दोनों का बेस सेम हो गया, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, तो इसकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब 4 का 4 रहेगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे करते हो आप लोग, a गुने a कैसे लिख दो, तो इसे a² लिख देते हो ना। कैसे वो स्क्वायर लिया, क्योंकि a के ऊपर यहाँ पे 1 हिडन है, a के ऊपर यहाँ भी 1 हिडन है, और दोनों का जब बेस सेम है भाई, यहाँ पर भी ये है यहाँ पर भी ये है, तो ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। x गुना x कैसे कर देते हो, इसे आप x² करते हो ना, तो कैसे होता है, इसका घात में 1 है भाई, इसका भी घात में 1 है। जब कुछ भी घात नहीं रहता ना तो 1 उसमें हिडन रहता है। अब हिडन जब रहता है तो इसका जो बेस है दोनों का सेम हो गया, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो इसकी जो घातें हैं आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वही तो हमने लिखा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि यदि आधार बराबर है, आधार बराबर मतलब बेस बराबर है, तो भाग करते समय इसकी जो घातें हैं दोस्तों क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ देखिए a का घात हमने x लिखा है और भागा में a का घात y रखा है। यहाँ पे हमको बेस देखना है, बेस कौन सी है भाई, इसमें a है, यहाँ पर भी a है, इसकी घात जो है xy है, रहने दो इसे, हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए बेस सेम। तो a यहाँ पर भी a यहाँ पर भी, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो संख्या रहेगी उसे हम नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस y को उठा के बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे सबसे ऊपर, तो ये प्लस में है ना, तो ये जाएगा किस में, माइनस में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाते हैं आपको। 2 का घात हमने 4 रखा और 2 का घात हमने 2 रखा। कैसे सॉल्व करोगे इसे आप, देखिए हमने क्या बताया अभी कि ऊपर वाला सेम रहेगा। 2 का घात कितना भाई, 4 है। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, इसकी घातें अलग अलग है, इसका 4 है इसका 2 है, लेकिन दोनों का बेस जो है दोनों इक्वल है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। कब, भागा करते समय। तो इस 2 को हम कहाँ ले जाएंगे भाई, माइनस में यहाँ पर, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को, घातें घट जाती है जब भागा में रहती है और सेम बेस का रहता है, सेम आधार रहती है, तो घातें घट जाती है। एक और आपको लेकर दिखाते हैं, 5 का घात 3 - 5 के घात 1। यहाँ पर भी बेस दोनों का है वो सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसकी घातें हैं वो घट जाएगी। ऊपर नेगेटिव रहेगा 5 का घात 3 और ये 1 चला जाएगा माइनस में, यानी 5 का घात 2, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम डी को, डी पार्ट को। क्या दे रखा है इसमें कि कोष्टक खोलने पर, कोष्टक मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है, हिंदी मीनिंग में उसे हम कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट को, ठीक है। खोलने पर घात से घात का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए
ए का घात हमने x रखा है और फिर ये दोनों का घात हमने फिर y रखा है। तो कोष्टक खोलने पर मतलब ब्रैकेट को हटा देने पर तो a का घात हमने x ब्रैकेट हटा लिया, ठीक। क्या हो जाता है, घात से घात का गुना हो जाता है। इसमें घात कौन सा था, वो x था और इसका घात क्या y, तो इसका दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी a का घात x y हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं। 5 का घात हमने 2 रखा है और इसका घात हमने 3 रखा है। सॉल्व कीजिए इसे। तो ब्रैकेट हटाते हैं पहले, तो ब्रैकेट हटा लिया, 5 का घात 2 और इसका ऊपर से पहले जो घात लगी कितना भाई, 3 है, यानी 5 का घात 6 हो जाएगा। घात से घात का गुना हो जाता है कब, कोष्टक को खोलने पर, ब्रैकेट को खोलने पर घात से घात का गुना हो जाता है। एक और देखते हैं, 4 का घात 2 है और इसका घात हमने 3 रखा है, तो 4 का 4 रहेगा, इसका घात 2 है तो 2 रहेगा, ब्रैकेट को हटा दिया हमने, अब गुना हो जाएगा इसका 3 के साथ, तो 4 का 4 और 3 दूनी 6, 4 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल लिया हूँ और ये सवाल जो है आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नवोदय का है, चाहे सैनिक स्कूल का है, चाहे क्लास 9-10 का जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें ये सवाल इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 2 का घात 25 है का 4 गुना क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन आप अगर पढ़ते होंगे, मैथ्स कहीं देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। तो कैसे बनाएंगे इसे, देखिए 2 का घात कितना है 25 का 4 गुना क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि का मतलब होता है गुना। आप परसेंटेज पढ़ोगे ना, इसके आगे मैं परसेंटेज जब पढ़ाऊँगा बारीकी से, बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कि का मतलब होता है गुना, ठीक है। 4 गुना क्या होगा, देखिए तो हमें 2 का घात 25 का सबसे सरलतम रूप लिखना है। कैसे लिखोगे इसे, इसका जो है वही रहेगा, ठीक है। इसे हम शॉर्ट, इसे हम इसे और नहीं कर सकते हैं। का मतलब क्या बताया दोस्तों हमने, गुना। हाँ 4 को जरूर हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसका सरलतम रूप उसे हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर के बराबर 4 है और 4 के बराबर 2 का स्क्वायर है, दोनों इक्वल है ना, तो 4 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो लिखिए 2 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब हमें ये बताइए, अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि इसका जो दोनों का बेस है भाई, ये दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब इक्वल जब हो जाता है किसी 2 संख्या का बेस और वो मल्टीप्लाई में रहता है, तो इसकी जो घातें हैं ऊपर वाली वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ दो इसे ना, 2 का 2 रहने दो, अब 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए स्टार्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये बनाइए इसको। 4 का घात 25 है का 8 गुना क्या होगा। का मतलब भी बताया हमने क्या होता है, गुना होता है। सॉल्व कीजिए इसे। 4 को हम लिख सकते हैं भाई इस टाइप का, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 का पावर 2, सिर्फ 4 को हमने लिखा है, ठीक है। और ये 25 को हम एज इट इज रहने देंगे। ध्यान समझना क्या किया हमने यहाँ पे, 4 को सिर्फ तोड़कर हमने 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 25 है तो इसको 25 हम रहने दिए। का मतलब हम जानते हैं गुना होता है। 8 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो एलसीएम लो इसको, ठीक है। 2 बार में 4 बार में आया, फिर 4 2 बार में आया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो मेरा ये 8 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितना बार आया भाई, तो 3 बार आया ना, 2 का घात हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो आया 3 बार आया, तो 2 का गुना करेंगे 3 बार तो मेरा 8 आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं 8 को हम, 2 का घात 3 लिख सकते हैं ना। चलिए 1 स्टेप और इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, अब हम ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 2 का घात 2 था, रहने दिए। अब जब ब्रैकेट हटता है तो ये जो घात वाली संख्या है वह क्या हो जाती है, गुना हो जाती है ना। अभी हमने बताया, अभी गुना हो जाती है, तो कितना हो जाएगा ये, 25 में 21 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और बीच में गुना है तो गुना देंगे, फिर 2 का घात कितना भाई, 3 है। चलिए इसे आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2 का घात कितना हो गया, 2 गुने 25, तो 2 का 2 रहने दीजिए, और 2 गुने 25 कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो गुना है तो गुना देंगे, 2 का घात कितना है, 3 है, ठीक है। अब बताइए मैं, अब दोनों का बेस हो गया भाई इक्वल, और जब दोनों का बेस इक्वल हो गया तो ऊपर वाली घात में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 का 2 रहने दीजिए और घात इसका जोड़ दीजिए, 50 और 3 कितना हो गया, 53। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए दोनों बेसिक सेम हो गया ना, दोनों का बेस, 2 का 2 रहने देंगे, इसकी जो घातें हैं दोनों ऊपर वाली
जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी घातें हैं वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 का घात 53 हो गया। समझ में आया भाई? ऐसे होता है सॉल्व क्वेश्चन।